मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक हैं, रचयिता हैं श्री योगेंद्र देव जी। और अब तक हमने जो दोहे पढ़े थे, उन दोहे के अंतर्गत सम्यक दर्शन का स्वरूप हम समझ रहे हैं दूसरे ग्रंथों से एडिशनली। तो उसी प्रोसेस में हमने जो कुछ अभी तक पढ़ा था, जो प्रैक्टिकल बात थी कि जीव संसार में उसके क्या लिमिटेशंस हैं, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, कर्मों का उदय कैसे होता है, कर्म का सृजन करने वाला कौन है, और कर्मों को का प्रवाह रोकने के लिए जीव क्या कर सकता है, तत्व निर्णय आदि कैसे होते हैं, ये अपन चर्चा कर रहे थे। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो अपन ने कल पढ़ा था कि वो किसी ने बोला कि भाई उपदेश सबके लिए तो कार्यकारी होता नहीं है, क्योंकि जो एक इंद्रिय आदि जीव है उनको कहाँ कार्यकारी हुआ। तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि एक इंद्रिय आदि तो धर्म कार्य करने में समर्थ ही नहीं है, वो कैसे पुरुषार्थ करे, और तीव्र कषाई पुरुषार्थ करे तो वह पाप ही का करे, धर्म कार्य का पुरुषार्थ हो नहीं सकता। है ना, ये दो बातें कही उन्होंने कि एक तो एक इंद्रिय आदि जो है वो उनमें इस तरह की विचार शक्ति होती नहीं, दूसरा वो इसलिए पुरुषार्थ नहीं कर सकते, और दूसरा ये कि जो पंचेंद्रीय जाति के भी इवन जीव हैं, मनुष्य आदि भी हैं या तिरंश हैं, वे भी तीव्र कषाई अगर होंगे तो वो उनका पुरुषार्थ पाप रूप ही होगा, पुण्य रूप तो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि वो घटते घटते अभी वो कैटेगरी बिल्कुल लिमिटेड हो गई, उस कैटेगरी में ही पुरुषार्थ हो सकता है, और उस कैटेगरी में हम सब आते हैं। इसलिए जो विचार शक्ति सहित हो और जिसके रागादिक मंद हो, वह जीव पुरुषार्थ से उपदेश आदि के निमित्त से तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए तो उसका उपयोग वहां लगे, तब उसका भला हो। है ना, जिसके रागादिक मंद हो और विचार शक्ति सहित हो, हम विचार शक्ति सहित हैं और रागादि भी हमारे बहुत तीव्र तो नहीं है, वह जीव पुरुषार्थ से उपदेश आदि के निमित्त से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तो उसका उपयोग वहां लगे और तब उसका भला हो। है ना, ये रूल है। यदि इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ न करे, प्रमाद से काल गंवाए, या तो मंद राग आदि सहित विषय कषायों के कार्यों में ही प्रवर्ते या व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्ते, तब अवसर तो चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण होगा। देखो, अपन ने कल वाला पढ़ा था, इसको अपन फिर से इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि अभी जैसे हम लोगों का केस ले लो, हम लोगों के केस में क्या है, हमारे विचार शक्ति भी है और हमारे राग आदि भी मंद हुए। तो अगर हम तत्व निर्णय में अपना जो उपयोग को ना लगाएं, देखो क्या लिखा हो ना, यदि इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ ना करें, प्रमाद में से काल गंवाए, या उसके ऊपर और क्या है, या तो मंद रागादि सहित विषय कषायों के कार्यों में ही प्रवृत्ते। साहब जो है बहुत तीव्र राग तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो है अब जैसे चल रहा है हमारा जीवन में वैसे ही चला रहे हैं अपना दिनचर्या, अपने सुबह शाम उठते हैं, अपनी कोई धन कमाने की जो कोशिश है और वो सब जो परिवार को चलाने का जो प्रपंच है, उसमें बहुत भले ही तीव्र राग पूर्वक नहीं है, लेकिन मंद राग से उसी में लगे हुए हैं। अभी देखो आपका लिमिटेड टाइम है, कौन सा लिमिटेड टाइम है, जिसमें विचार शक्ति भी है, रागादिक मंद है, लेकिन इस अवस्था का हमने सदुपयोग नहीं किया तो हम क्या क्या कर सकते हैं, एक तो नॉर्मल कोर्स में जैसे गृहस्थी चला रहे हैं वैसे चलाएं, दूसरा दूसरा बोला व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवृत्ति। रिकॉर्डिंग हो रही है ना। हाँ, व्यवहार धर्म कार्य क्या है, व्यवहार धर्म कार्य क्या है हमारे यही जो हम जो रोज करते हैं अपना दैनिक चर्या के, सब मंदिर भी जाते हैं, पूजन आदि भी करते हैं,
तो सब क्रियाएं करके आ जाते हैं, 1 घंटे में लौट के आ जाते हैं, हो गया आज का काम पूरा। ये व्यवहार धर्म कार्य है। तो इसको भी उन्होंने बहुत ज्यादा उसकी वो नहीं दी इंपॉर्टेंस। वो बोल रहे हैं कि ऐसी विचार शक्ति जो तुम्हें मिली है, ऐसी विचार शक्ति बाकी की योनियों में, गतियों में मिलती नहीं, एक इंद्रिय आदि में तो कभी मिलती नहीं। और उसके अलावा, हाँ मैं आपका भी प्रश्न का उत्तर देता हूँ शैलेंद्र जी, और उसके अलावा जो है ना, ये इस तरह के जो व्यवहार धर्म कार्य करते हैं तो उनसे क्या मिलेगा? पुण्य तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि बेकार जाएगा, लेकिन वो पुण्य हमारे काम का नहीं है। अब हम समझ चुके हैं कि इन पुण्यों से संसार में ही भ्रमण होता है। इसलिए व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्ते, तब अवसर तो चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण होगा। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ बोलिए शरद जी। एक तो आप रिकॉर्डिंग को लगा दीजिए, अभी अभी लगा दिया हमने, पहले रिकॉर्डिंग पे नहीं था शायद। नहीं रिकॉर्डिंग था ना। हाँ क्या? अच्छा हाँ, अच्छा, हाँ वो शेयरिंग जब करते हैं तो दिखता नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, तो एक इसमें क्वेश्चन एक ये भी है कि हमारी जो पोजीशन तो वही है अभी, जो हम बहुत ज्यादा रागादी तो नहीं है, लेकिन लगे हुए हैं गृहस्थी में। और मतलब राग मतलब कम तो हुए हैं, लेकिन उससे निकल नहीं रहे हैं। हाँ, अभी जो हमारी वर्तमान प्रक्रिया चल रही, जिस जो चल रहा है, हम सोच रहे हैं कि ठीक है साहब, अब जैसे समय निकल रहा है, हम कम से कम कोई पाप कार्यों में बहुत तीव्रता से तो नहीं लग रहे हैं। लेकिन हमको मालूम नहीं है, देखो निरंतर 24 घंटे जब तक हम सम्यक दृष्टि नहीं होते, तो 8वां ही कर्म का उदय होता है और 8वां ही कर्म का बंद होता है। और जिसमें जो मोहनी कर्म है उसकी तो प्रबलता से, प्रचुरता से बंद और उदय हो रहा है। तो इसलिए हम जो है, अगर ये सोच रहे हैं, जो चारों घातिया कर्म है ना, पाप वाले ही हैं, हम अपने सामान्य रूप से काम करते रहेंगे तो उनका बंद तो होगा ही होगा। उनका बंद तो आगे भी चलता, जब तक सम्यक दृष्टि नहीं होते तो मोहिनी कर्म का जो बंद है उसकी चारों चौकड़ी सहित बंद होता है। तो हम अगर मंद कषाय रूप से घर गृहस्थी चला रहे हैं और ये सोच रहे हैं तो हम कौन से साथ तीव्र राग आदि कर रहे हैं, हम किसी को मार नहीं रहे, हम किसी को कुछ नहीं कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं चुपचाप से, शांतिपूर्वक। तो हम क्या चाहते हैं इस भूमिका में? हम क्या चाहते हैं? क्या इस भूमिका से मोक्ष चले जाएंगे? ऐसे सामान्य रूप से तो परिवार को चालन करने वाली पर्याय हमको कई बार मिली है, लेकिन वो सदुपयोग जो है उसका भली भांति कैसे करना उस क्षणों में। इवन व्यवहार व्यवहार धर्म की भी बात कही गई कि व्यवहार धर्म भी आप उसमें लग करके संतुष्ट हो गए तो इतना अनुपम अनमोल जो आपको समय मिला है वो यूं ही गंवा दिया आपने, पुण्य कमाने में गंवा दिया। छोटा मोटा पुण्य कमा लोगे और तो क्या करोगे, और यही घूमोगे। और पुण्य तो, की जो है वो इस जाति का पुण्य भी नहीं है कि जो आपका जो पुण्यानुबंधी पुण्य हो, वो पापानुबंधी में भी कन्वर्ट हो सकता तो हम मानते हैं इस बात को, सुनते हैं, है। लेकिन श्रद्धान नहीं है। मतलब श्रद्धान हो जाएगा तो ये बात एकदम जो हमारे कार्यकलाप में बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। देखो ना, बिल्कुल सही बात आपने कही। अभी जैसे कि मतलब अपन उसका मना नहीं कर रहे, प्रतिकार नहीं कर रहे कि आप व्यवहार धर्म मत करिए, लेकिन उसके साथ साथ हमको जो सुधार का जो मौका मिला है, आंतरिक सुधार का, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता नहीं। अभी देखो जैसे मंदिर में अनुष्ठान हो रहा है, जैसे आप 2 दिन तक आपको वहां पे 64 रीति विधान में आपको बैठने का तो मिलेगा अवसर। तो क्या है, हम और आप जैसे सारे लोग उसके लिए तो तैयार हो गए कि चलो यार अच्छा है, कुछ को अपना धार्मिक अनुष्ठान में मन लगेगा तो कोई किंचित अपने को लाभ होगा। लेकिन उस वहां वहां के लाभ में भी बैठ करके हम जो अपना कार्य कर सकते हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। वो व्यवहार धर्म करने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो व्यवहार धर्म करने के काल में, मान लो जिस समय वो ऐसी सुविधा नहीं हो रही है, तो उस काल में क्या हम जो है अपने अंतर में जाके तत्व निर्णय वाली भूमिका को अदा नहीं कर सकते? वो नहीं करते। इवन वहां भी बैठे होंगे तो वहां क्या पंडित जी क्या बोल रहे हैं, कौन सा भी अर्घ छोड़ना है, उसमें ही आपका 90% टाइम उसमें जाएगा। जितना वहां पुण्य लगेगा उतना पाप भी लगेगा, क्योंकि सोच में वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, इमीडिएटली मन में विचार आते रहते हैं। नहीं आप ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो वैसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। नहीं, हाँ उसको अपन मान लो उसको गिने नहीं भी गिने, उसको गौण भी कर दें, उस तरह का जो पाप लगता है, जो किंचित राग द्वेष आदि होते हैं, उनको हाँ, अपन गौण भी कर दें मान लो, क्योंकि उनके मुकाबले में पुण्य क्रियाएं ज्यादा हो रही हैं। पुण्य क्रिया ज्यादा है और वो जरूरी भी है।
तो अगर अपन उसको गौण कर भी दें तब भी हमें जो तत्व निर्णय करने की जो शुद्ध वाली दशा जो प्रकट होती, शुद्धोपयोग वाली दशा, उसके चांसेस ऐसे उनमें कार्यों में कम होते हैं, क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ वाली बात है, वहाँ सामूहिक रूप से आपको कार्य करना है, बहुत सारी चीज आपको यंत्रवत करना है, तो वहां पर आपको करने की मनाही नहीं है, क्योंकि आप उससे तो अच्छे ही है ना, वो कुछ नहीं कर रहे उससे तो अच्छे ही है ना। लेकिन अगर मौका मिले तो दो समयों में, एक तो उसी समय में, अब देखो वो सिद्ध चक्र मंडल विधान चलता है, वो अभी वहाँ गुणायतन में चल रहा था, तो वो जो पढ़ रहे थे, आपने भी कभी पढ़ा होगा, तो उसका एक एक पद जो है क्या अनुपम है, उसमें सिद्धों की जो भक्ति की गई है, उनके गुणों की, 90% लोग तो वो फ्लो में खाली उसका जो उनकी जो लय चलती है ना पूजा की, उसमें ही मुग्ध हो जाते हैं और अर्घ चढ़ाते रहते हैं, और वो कहते खड़े हो जाओ स्वधर्मेंद्र, फलाना करके आओ, ढिमका करके आओ, सारे लोग उन क्रियाओं में लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन नहीं मानेंगे, मेरे गांव में हुआ था सिद्ध चक्र विधान, मैं स्वधर्मेंद्र बना था, तो वो जब जब भी मुझसे कहते स्वधर्मेंद्र जाओ और वहां पे वो नारियल चढ़ा के आओ, तो मेरा उठने का मन नहीं होता था, क्योंकि उसमें जो पंक्तियां आ रही होती वो माल था, इतना मन लगता था उसमें। मुझे वो ताज्जुब होता था, इसमें खलल पड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि स्वधर्मेंद्र है, और लोग तो बोलते थे बहुत अच्छी बात है, आपको सौभाग्य मिल रहा है नारियल चढ़ाने का, श्रीफल चढ़ाने का। लेकिन आप सोचो कि उन्हें जो, मतलब अपन बिल्कुल निष्पक्ष होकर विचार करें कि उन क्रियाओं से ज्यादा लाभ है या उन आंतरिक भावों से जिनमें सिद्धों के साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। इतने अनुपम शब्दों में लिखा है, वो विधान लिखने वाले को मैं वास्तव में मानता हूँ। तो एक एक सिद्ध की एक एक बात अनुपम, जो पिछले दोहे में है दूसरे में नहीं है, जबकि एक जैसा लगते हैं बिल्कुल। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने कहा अभी विद्वान जी ने कहा हमसे कि जो हमको समय मिलता है उस समय में या तो हम साधारण घर गृहस्थी के काम करते हैं या किंचित जो है व्यवहार धर्म में प्रवर्तते हैं, लेकिन हमारे पास समय लिमिटेड है। उस समय में हमने दोनों में टाइम लगा दिया, लेकिन वास्तविक उसका उपयोग जो तत्व निर्णय आदि का था, तत्व चिंतन का था, आत्मचिंतन का था, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता नहीं है ना। ये एक पीड़ा है सबकी, जो आचार्यों की पीड़ा है कि आपको इतना बढ़िया अमूल्य समय मिला है और हमने क्या उसका सदुपयोग किया। तो आगे चलते हैं। भाई साहब, मेरी एक जिज्ञासा है जी। जैसे कुछ तिर्यन चियोनी के प्राणी देखे जाते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली, कुछ कुछ मंदिरों के आसपास ही रहते हैं, ये मैंने कई बार नोट किया है, कुछ वहीं के वहीं रहते हैं, तो ये उनको भी क्या कोई पुण्य लाभ लगता होगा इससे? तो देखिए ऐसा है कि वो क्षेत्र, जिस क्षेत्र में वो जो जीव रहते हैं, उसका एक कुछ ना कुछ पर्पस होता है। पर्पस क्या होता है कि उनका कुछ पूर्व में ऐसे संस्कार होते हैं कि उस क्षेत्र विशेष से उनको मोह होता है। अच्छा। वो उसके आसपास कभी जन्मे हैं, कभी रहे हैं, और हो सकता है कि उस मंदिर में कभी वो आते जाते रहे हों जब वो मनुष्य पर्याय में थे। अच्छा। तो वो उस क्षेत्र विशेष से उनका जो है लगाव बना रहता है। लेकिन अब उनकी मजबूरी है कि उस पर्याय में आ गए तो उसमें वो बाकी पूजा पाठ तो नहीं कर सकते, लेकिन वो वहां बने रहते हैं, है ना, पूर्व संस्कार इनका उन्हें होते क्या कोई लाभ मिलता होगा? हैं। बिल्कुल मिलता है, क्यों नहीं मिलता। जो श्रद्धा है ना, अभी जहाँ पे अपन नैना गिरदी में वो तो आचार्य श्री के प्रवचन होते थे, तो वहां 2 बड़े बड़े सर्प आते थे 10 लक्षण पर में, और वो आकर के ऊपर से लटक जाते थे और वो वहां सुनते थे उपदेश, सारे लोग भयभीत हो जाते थे, आचार्य श्री चुपचाप करते रहते थे, उनको मालूम है, और वो सुन करके चले जाते थे। तो बहुत सारे जीव जो है उनकी पर्याय बदल जाती है, लेकिन संस्कार बने रहते हैं। वो संस्कार वो सुनते हैं, कोई बंदर की भूमिका में, श्वान की मुद्रा में, उसमें आहार दान की, लोग जो वहां बैठे बैठे बंदर के की पर्याय में लोगों ने समर्थन किया उन्होंने, तो उससे देव बने जाकर के। अच्छा। तो ये अगर उनका भाव ऐसा है, संगी पंचेंद्री जीव है कुत्ता भी, जी। तो श्वान को अगर इस तरह का भाव बन रहा है, वास्तव में उसको उस क्षेत्र से इसलिए लगाव है कि वहां कभी वो मंदिर जाया करता था, तो अवश्य ही उसका कल्याण होता है। और कबूतर तो ज्यादातर मंदिरों पे ही रहते हैं? कबूतर तो ज्यादातर मंदिरों पे ही रहते हैं। नहीं देखो, 2-3 चीजें हैं, मतलब कई कारण हो सकते हैं। वो तो मंदिर वगैरह में इस तरह की निर्माण ऐसे होते हैं कि वहां उनमें ऐसी कैविटी बन जाती है कि वहां कबूतर जाके रह पाते हैं। उनको मंदिर से ही मतलब नहीं है, वो तो खैर कहीं भी इस तरह का जहाँ कंस्ट्रक्शन होता है वहां रहने लगते हैं, वो एक अलग कारण है। अच्छा अच्छा। वैसे कर्मों के सिद्धांत के हिसाब से जो संगति मिलती है आपको और जो वातावरण मिलता है,
वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपके कर्म यदि ऐसे तीक्ष्ण हैं और एकदम रागी और दोषी हैं, तो आप किसी कसाई के यहाँ जाके पैदा होगे, या ऐसी जगह जाके पैदा होगे कि जो आपको दुष्कार्य में लगाएगा, आपको किसी को कटवाएगा, किसी को बोलेगा उसको काट दो, किसी को चीर-फाड़ करवाएगा वो आपसे। तो ये तो कर्मों का सिद्धांत के हिसाब से ही आपको जगह, स्थान और पड़ोसी उस हिसाब से ही मिलते हैं। देखो, आप बहुत सही बात कही। मैं आपको अब 2 कहानी मैंने आपको सुनाई थी पहले, कि एक अनाज की दुकान थी, वो यंग लड़के चलाते थे उसको। उसके उसके पास में एक बकरा था, वो रोज आता था नियम से, और वो वहां के खड़ा हो जाता था। तो वो उसको भगाते थे कि कहीं ये जो है इसको अनाज पे मुंह ना मार जाए, कुछ खा ना ले, ये नहीं कर दे, उसको डंडे से प्रहार करते थे। तो लेकिन वो आता था रोज। तो बाद में जो है वो इतने गुस्से में आ गए वो लड़के कि उन्होंने एक दिन उसको तो इतना मारा कि उसको मार मार के भगा दिया दूर, और अधमरा जैसा हो गया वो। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वो एक वहां पे मुनिराज आए थे, और एक कहानी है, दृष्टांत है या सही है। मुनिराज आए थे तो वो थोड़े अवधि ज्ञानी थे, उनसे पूछा उन्होंने कि साहब ये बकरा है, ये रोज हमारे यहाँ दुकान पे आ जाता है, हम इतना भगाते हैं, हमारे यहाँ क्यों आता? तो मुनिराज ने कहा कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये इन मर करके इसी दुकान पे पहले काम करते थे, ये दुकान में सब चलाते थे, कम भी तोलते थे, सब कुछ पाप आदि करते थे। अब ये मर करके बकरे की पर्याय में चले गए हैं, और इनको बहुत लगाव है इस दुकान से, इसलिए बार बार आते हैं। तो बच्चों को बड़ा अफसोस हुआ कि हमने इतनी बुरी तरह से उनको मारा। तो अब वो हमारे पिताजी थे, तो उनको लेके तो आए, कम से कम कुछ उनको 2 टाइम भोजन तो दें। तो वो दौड़ करके गए, पूछते पूछते कि वो बकरा कहाँ गया। तो किसी ने इशारे से बताया कि कसाई था, उसकी तरफ गए। वो कसाई से कहा कि भैया तुझे जितने पैसा लेना उनसे ले ले, ये बकरा हमारे हवाले कर दे। तो उसने बोला बाबूजी आप थोड़ी सी देर कर दी आपने, मैंने अभी अभी काटा है। अरे बाबा, अब समझे बात को। तो वो जो हमारे जो संस्कार बने हैं, उस जगह जाने के जो कारण बनते, बहुत सारे कारण बनते हैं। जैसे नीरजा जी ने पूछा, तो वो कुत्ते वहां पड़े रहते हैं, तो एक क्षेत्र से मोह उनको कौन सी अपेक्षा से हो सकता है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि वो वास्तव में मंदिर जाया करते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से पशुगति में चले गए। तो कारण तो केवल ज्ञान गम्य है या अवधि ज्ञानी जानते हैं, मगर होता है ऐसा। जैसे अभी अपना मैं एक सवाल पूछना चाह रही। जैसे अपना अभी नया मंदिर है, वहां भी कई पेड़ लगे हैं, पर एक पेड़ बिल्कुल मंदिर के सामने ही है, उसमें हम द्रव्य वगैरह धो के जल भी डाल देते हैं, और शायद वो नमो कार्बन का भी विसर्जन वही होता होगा। तो क्या ये उससे एक जीवी मतलब एक इंद्रिय जीव की पुण्य का उदय है क्या? ये अब ये तो कहा नहीं जा सकता, हो भी सकता है, ऐसा हो भी सकता है कि उसके किसी कर्म की वजह से वो जो है वो एक इंद्रिय जाति का बना हो, और बाकी इस तरह की जो है वर्गणाओं का निमित्त भी उसे मिलना हो, वो भी हो सकता है, संभव है। और एक अपन तो वैसे भी कहेंगे बोलचाल में कि ये तो एक चांस की बात है कि वो सामने ही है, वो पेड़ लगा हुआ है। लेकिन कुछ ना कुछ कनेक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें अपने ज्ञान में नहीं आती। सर हमारा भी क्वेश्चन मतलब अपने कर्मों के हिसाब से अपना काल, द्रव्य, क्षेत्र सब कुछ निश्चित है। सर मैं बोल रहा था, हम लोग को मनुष्य जन्म कैसे मिला है? मतलब हम लोगों ने कौन से जीव जंतु ऐसे किस टाइप से बने थे, क्या कर्म किए थे कि मनुष्य जन्म मिला? हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, तत्वार सूत्र का जो आश्रव अधिकार वगैरह जो दिए, इसमें किन कारणों से कौन कौन सी गतियों में जाते, तो वहां विस्तार से बताया। मनुष्य गति का कैसे मिलते हैं, क्या परिणाम होते हैं तो मनुष्य गति में जाते हैं, देव कैसे बनते हैं, लूले लंगड़े कौन बनता है, कौन अंधा बहरा बनता है, ये सारी चीजें उसमें डिटेल में दी हुई। तत्वार सूत्र है आपके पास? सर है तो सही। हाँ, तो मैं मंदिर आपको हाँ उसमें से पढ़ना, मैं उसको पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको रेडीमेड मसाला निकाल के भी दे सकता हूँ, लेकिन क्या है आप जब उसे पढ़ोगे तो 2-4 चीजें और आपको दिखाई देंगी उसमें। जी जी, तो उसमें आप खोलना, अच्छी जिज्ञासा है आपकी, कैसे मनुष्य भाव मिला है। देखो, हमको हमारे ऊपर किसी ने एहसान नहीं किया, हमने ही अपने पुरुषार्थ के बल पर इस पर्याय को यहाँ तक प्राप्त किया है, और हम ही इस पुरुषार्थ से इसको आगे बढ़ा सकते हैं, या इसको डिसकंटिन्यू करके एक इंद्रिय आदि भी बन सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो वो कैसे संतुष्टि के भाव हमको लाना है, जैसा मनुष्य पर्याय बनने के लिए आवश्यक है, मंद कषाई होना है। और जितने मनुष्य में भी, जैसे हम जो है चुगली आदि, जो जिस तरह असत्य आदि का जो
सेवन करते हैं तो मर करके फिर खोटी पर्यायों में चले जाते हैं। तो अपन कभी भाई साहब, तत्काल हर पर्याय में जैसे मनुष्य पर्याय लें तो मतलब सब मिक्स्ड कर्म होते हैं, बहुत तरह के कर्म होते हैं और सब मिक्स्ड होते हैं। तो लेकिन जिस कैटेगरी के कर्म मैक्सिमम होते होंगे तो नेक्स्ट भाव हमारा उसी हिसाब से डिसाइड हो जाता होगा, उसी में अपना वो अपकर्ष काल आ जाता होगा। हाँ, अपकर्ष काल जब आता है तो वो उसका पुण्य उसी उसी समय उसका नया कर्म, नया आयु कर्म बंद होता है। जी तो वो देखो उसको देख करके लोग बोलते हैं ना कि जैसे मान लो कि किसी जीव को निरंतर मान कषाय के या मायाचारी के भाव निरंतर आते हैं, उसको लोग समझाते भी हैं मान लो, लेकिन वो नहीं मानता। तो लोग बोलते हैं कि हो सकता है कि इनका अगली पर्याय का बंध हो चुका होगा, इसलिए उनके भाव भी उसी जाति के होते हैं, वो चाह कर भी उन्हें ठीक नहीं कर पा रहा। अच्छा, इसका तो अर्थ है जैसे भाई साहब मैं एक है, जैसे एक नेक्स्ट पर्याय हमारी डिसाइड हो गई जो हमारे मैक्सिमम कर्म थे उस कैटेगरी में। जी, अब हमारे बहुत सारे कर्म और दूसरी कैटेगरी के भी पड़े हुए हैं, तो इस जो हम नेक्स्ट भव में जाएंगे तो उस समय हमारा वो वाले कर्म का भी उदय आ सकता है, वो तो आएगा ही किसी ना किसी समय में। हाँ 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 तो आएगा। मतलब इस तरह से एक सीक्वेंस बना रहता है क्या कि जो ज्यादा मैक्सिमम कर्म होंगे जिस कैटेगरी का, उसका हमें भव बनता जाता होगा, और अगर हमने किसी भव में हमने तपस्या कर ली तो शायद वो चेंज हो जाता होगा। नहीं देखो, अभी जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने खूब मायाचारी करी और उसका तिर्यंच गति का बंद हो गया, जी और वो तिर्यंच गति में ये भी निश्चय हो गया कि तिर्यंच में भी कौन सा तिर्यंच बनेगा। जी मान लो उसने जो है ना एक कुत्ते की जो है उसने पर्याय का बंद कर लिया। जी अब वो कुत्ते की पर्याय का बंद हो गया, अभी उसके बाद में बंद होने के बाद में उसको मान लो सम्यक दर्शन हो गया। हाँ, जैसे कि उनको नरक का बंद हुआ था ना राजा श्रेणिक को, उसके बाद सम्यक दर्शन हुआ। जी तो सम्यक दर्शन हुआ तो अब क्या होगा कि वो जो जीव है जिसका बंद भी हुआ है वो बंद भी आगे जिस तरह का भी कुत्ता हो सकता है कि वो अगला जो जन्म में आए तो बहुत ज्यादा जो है इस तरह के भाव वाला नहीं हो, हिंसक प्रवृत्ति वाला ना हो। हाँ हाँ जिस तरह से कि वो सिंह की पर्याय में उन्हें जो महावीर स्वामी का जीव था, जब उसको देशना मिली तो वो कैसा हो गया, उसने समाधि मरण ले लिया, जी समाधि पूर्वक प्राण त्याग किए, उसने अनुव्रत आदि धारण किए। जी तो ऐसा ही वो स्वान की मुद्रा में जाकर भी शनि पंचेंद्री जीव है तो उस तरह के नियमों के साथ जो क्या बोलते हैं सीमित सीमित जो है पर जो नियम आदि हैं हाँ उनका हाँ धारण हाँ कर सकता है। जी और दूसरा और एक और है कि मान लीजिए कि वो उसने बहुत सारे पुण्य किए, उसके बाद में उसने अपने आप को पश्चाताप किया कि मेरे भाव कैसे बन गए, तो वो जो कुत्ते की पर्याय तो बन गई है, लेकिन कुत्ता भी कैसा बनेगा कि लोग एयर कंडीशन गाड़ियों में लेके घूमेंगे उसे। जी जी वो स्ट्रीट डॉग ना बन के कोई हाँ वो बन हाँ जाएगा, हाँ। पेट बन जाएगा। तो इसलिए कभी भी जो सत्कर्म हम करते हैं किसी भी समय बेकार नहीं जाते, जी वो कहीं ना कहीं जो है जरूर लाभान्वित करते हैं, लेकिन हम खोटी पर्यायों में ना चले जाएं, इसके लिए थोड़े सावधान रहने की आवश्यकता है। जी ये बात प्रवचन में रोज रिपीट होनी चाहिए जिससे दिमाग में सब माइंड में चली जाए। हाँ हाँ, नहीं अपन देखो लोग लगभग देखो ये तो उन्होंने कहा पंडित जी ने जो अपन पढ़ रहे हैं उन्होंने यही जी बोला कि देखो कितना अनमोल्य समय हमें मिला हुआ है कि विचार शक्ति हमें मिली जो एक इंद्रिय आदि जीवों को नहीं होती। हाँ यही मैं कह रही हूँ, ये चीज रोज रिपीट होती रहना चाहिए जी जिससे कि किसी ना किसी दिन सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी तो वो क्रियान्वित हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो मैंने आपको जो ग्रंथ एडिशनल लिया है ये इसी भाव से लिया है कि इसका एक एक कोटेशन जो है आपको याद रखने लायक है, जी सिंपल भाषा में है। मैं इसलिए क्या करता हूँ जब वो अगले दिन का प्रोविजन करता हूँ ना तो उससे पहले का पैराग्राफ पढ़ना शुरू करता हूँ जी जिससे वो रिपीट हो जाए। ये मैंने इसलिए रिपीट किया है, हमने अभी कल भी पढ़ा था, परसों ही पढ़ा था कि जी ये विचार शक्ति वाला जो जीव है ऐसा मनुष्य पर्याय का धारी मैं, जिसको कि न केवल विचार शक्ति है बल्कि कषाय भी अभी हमारे मंद चल रहे हैं, इसलिए हमने मनुष्य भाव के अतिरिक्त जैन कुल में जन्म लिया, और जैन कुल में भी जन्म लेने वाले सभी के जो कषाय मंद होते हैं ऐसा जरूरी नहीं। जी कितने लोग कैसे जो हैं जैन क्या क्या कुकृत्य कर रहे हैं, जी लेकिन हम अगर कंपेयर करें तो हमारे इस तरह के भाव नहीं है। तो ये दोनों पॉजिटिव चीज हमको मिली है, संस्कार अच्छे मिले हैं हमको, हमारे कषाय मंद हैं
और विचार की शक्ति तो है ही। जी तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसको, इन पलों को यूं ही मत गंवा देना। सही बात है। हाँ, ये पंडित टोडरमल जी का कथन है जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, जो हम पढ़ रहे हैं। वही तो हम गवा रहे हैं। हाँ, तो वो उन्होंने यही कहा कि इतना बढ़िया, जैसे किसी को रत्न मिला हो और वो रत्न का जो है प्रयोग क्या करे कि एक दूर में एक कौवा बैठा हुआ था जहाज के ऊपर, उसको भगाने के लिए एक रत्न फेंक के मारा और वो रत्न जो है जो समुद्र में गिर जाए, तो जैसे उस रत्न का पुनः मिलना करीब करीब असंभव है, उसी जी। प्रकार से इस मनुष्य पर्याय जन्म मिलना। की ये पर्याय का दोबारा मिलना, इन क्षणों का दोबारा मिलना लगभग असंभव है। सही बात है। इसलिए इसको ऐसे एक पल मत बोलते हैं ना, एक घड़ी मत विसरो करो नित आओ जम्मू के बीच में, ये वही अवस्था है। हमारे पास समय बहुत कम है। बिल्कुल सही बात है। तो देखो, आपने अच्छे प्रश्न उठाए सबने, मैं वो आपको फिर से शेयर करता हूँ स्क्रीन। बीच में भी आप पूछ सकते हैं, म्यूट हैं आप लोग। तो देखो उन्होंने क्या बोला, इसलिए जो विचार शक्ति सहित हो और जिसके रागादिक मंद हो, वह जीव पुरुषार्थ से, उपदेश आदि के निमित्त से तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए तो उसका उपयोग वहां लगे और तब उसका भला हो। अभी हम सबका उपयोग लग रहा है ना? क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारा ऐसा उदय काल आया है। न केवल हमारे रागादिक मंद हैं, बल्कि उपदेश की प्राप्ति भी हमको हो रही है। और इस उपदेश को सुनकर के, जैसा अभी आपने बात की नीरजा जी, कि आपने उसको जो मैंने एग्जांपल दिए, जो अपन ने डिस्कस किया, उसका चिंतन किया ना, जो बात चल रही है उस ऊपर ऊपर से नहीं निकलने दिया उसको, तो उसका उपयोग वहां लगे, जैसा हमारा लग गया है, तब उसका भला हो। यदि इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ ना करे, प्रमाद से काल गंवाए, या तो मंद रागादि सहित विषय कषायों के कार्यों में ही प्रवर्ते या व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्ते, तब अवसर तो चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत सरल शब्दों में कही, इसलिए हमको लगता नहीं ये कोई बड़ी बात है। तथा इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखें, उनके विशुद्धता बढ़ेगी, उससे कर्मों की शक्ति हीन होगी, कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा, तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। सो इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयमेव होता है, उसमें जीव का कर्तव्य कुछ नहीं है। देखो ये जो बात कह रहे हैं ना, इस पैराग्राफ में जो बात लिखी है, हम सब वो ही कर रहे हैं। इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखें, हमने रखा हुआ है, उनके विशुद्धता बढ़ेगी, गारंटी है। उससे कर्मों की शक्ति हीन हो जाएगी, कमजोर होगी, और कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा। दर्शन मोह का उपशम होगा मतलब सम्यक दर्शन होगा। अगर हम अनादिकाल के मिथ्या दृष्टि हैं तो हमको अपशमिक सम्यक होगा, नहीं तो हमारा क्षयोपशमिक सम्यक जो निकल गया था वो वापस आएगा। विश्वास रखें, ये जो प्रक्रियाएं होती हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, किसी अपेक्षा से तो कठिन कही जाती है, लेकिन किसी अपेक्षा से बहुत सरल भी है। ऐसा भाव करते करते उन्होंने क्या लिखा, कुछ काल में अपने आप कैसे हुआ? क्योंकि मैं तत्व निर्णय में लग गया हूं ना, तो मेरा चिंतन शुरू हो गया उस आत्मा के प्रति, अपने स्वरूप के प्रति, अपनी पर्याय के प्रति, और उस आत्मा का स्वरूप जानने का जब मैंने चिंतन शुरू कर दिया, तो एक दिन ऐसा इस जाति का चिंतन भी होगा कि अनादिकाल का भ्रम टूट जाएगा, जीव मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बन जाएगा। एक समय की भूल है मात्र, एक समय पहले वो जीव मिथ्या दृष्टि था, अगले ही समय में सम्यक दृष्टि कहलाने लगेगा।
इसलिए कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है, और ये सब काम अपने आप होने वाला है। इसलिए उन्होंने कहा, पंडित जी ने बार बार कहा कि आप तो अपना एक मूल सिद्धांत रखिए, आत्मचिंतन करिए, तत्व निर्णय करिए, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ और कहाँ जाने वाला हूँ, किस कारण से कर्मों की संतति चल रही है, क्यों संसार में रुल रहा हूँ, कैसे संसार से निकल सकता हूँ, सुख का सच्चा स्वरूप क्या है, सिद्ध सुखी क्यों है। ये सब गिने चुनी बातें हैं, इसमें ही चिंतन में लगा दूं, बाकी सब काम अपने आप प्रकृति में संभल जाएगा। उससे कर्मों की शक्तिहीन होगी। जिन्होंने आगे तक की बात बता दी, कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा, तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। ये बोल रहे हैं कि अभी जैसे मान लीजिए मुझे तत्वों की प्रतीति है नहीं, खाली आभास है, मैं उस आभास के सहारे ही चिंतन करता रहूं। ऐसा चिंतन करते करते एक दिन जब दर्शन मोह चला जाएगा और सम्यक दर्शन होगा, तब जिन तत्वों के बारे में आभास मात्र था, अब उनका सही सही स्वरूप प्रकट हो जाएगा। देखो हमारा कुछ भी नहीं जा रहा, बहुत सिंपल प्रोसेस उन्होंने बता दिया, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी, सो प्रतीति माने श्रद्धा, सो इसका तो कर्तव्य मात्र तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयमेव होता है, उसमें जीव का कर्तव्य कुछ नहीं। हमें थोड़ी लाना है कि साहब वो सम्यक दर्शन जो है वो कहीं पड़ा है तो वहां से खींच के ले आए, वो हमारा मिथ्यात कहीं जो अड़ंगा लगा रहा था उसको बाहर फेंक दें, कर्मों को यथावत स्थापित करने, हमें सब कुछ करने की जरूरत नहीं, ना हमारे करने से कुछ होने वाला है। हम जो कर सकते हैं वही करें, और वही करने से वो होता है जो हमें अभी तक नहीं हुआ। तो ये देखो, तथा उसके होने पर जीव के स्वयमेव सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धांत तो यह हुआ कि मैं आत्मा हूं, मुझे रागादिक नहीं करना, परंतु चारित्र मोह के उदय से रागादिक होते हैं। देखो इसमें डरने की बात भी नहीं। अपन बोलते हैं साहब इतने दिन से हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन वो हमारे ऐसे भाव तो होते नहीं। तो बोल रहे हैं उसके लिए घबराना मत। सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धांत, इवन सम्यक दर्शन होने के बाद भी ये श्रद्धांत हो गया कि मैं आत्मा हूं, मुझे राग आदि नहीं करना, लेकिन फिर भी होते ना। रामचंद्र जी युद्धों में लड़े, सीता जी का विलाप किया, लक्ष्मण जी की मृत्यु पर कंधे पर टांग कर घूमते रहे, वो चाहते थे कि मैं ऐसा करूं। श्रद्धांत पक्का था क्योंकि शायद सम्यक दृष्टि है, लेकिन चारित्र मोह के कारण उस काल में चाहते हुए भी वो सब वो नहीं कर पा रहे थे, नियम संयम आदि धारण नहीं कर पा रहे थे, जब तक उनकी वो चारित्र मोह का जो है उदय कम हुआ। तो इस पर उन्होंने क्या लिखा, परंतु चारित्र मोह के उदय से रागादिक होते हैं, घबराना नहीं। वहां तीव्र उदय हो तब तो विषयादि में प्रवर्तता है। पूरा उन्होंने फार्मूला बता दिया, थ्योरी बता दी कि सम्यक दर्शन होने के बाद भी कुछ जीव तो तुरंत ही दीक्षित हो जाते हैं, कुछ जीव दीक्षा तुरंत नहीं ले पाते, क्योंकि चारित्र मोह का उदय चल रहा है, अभी युद्ध भी लड़ रहे हैं। वहां तीव्र उदय हो तब तो विषयादि में प्रवर्तता है, और मंद उदय हो तब अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में व वैराग्य आदि भावना में उपयोग को लगाता है। उसके निमित्त से चारित्र मोह मंद हो जाता है? तो मैना सुंदरी ने क्या किया था? मैना सुंदरी को जब ऐसा तीव्र कर्म का उदय आया कि उनके पिता ने ही उनको डिक्लेयर कर दिया उस कोड़ी पति से, तुम्हारी कोड़ी व्यक्ति से शादी होगी, तो जैसे और साधारण स्त्रियां होती तो उनको वज्रपात हो जाता कि मेरा तो पूरा जीवन ही नष्ट हो गया। उनकी माता, उनके और जो स्वजन थे, सबकी यही दशा हुई कि सत्यानाश हो गया, लड़की का जीवन गया व्यर्थ। लेकिन उन्होंने क्या, उन्होंने कहा मैं पर्याय विशेष तक ही सीमित थोड़े हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ, और मैंने जो कुछ भी किया होगा उसका कहीं ना कहीं ये फलस्वरूप मुझे मिला है, लेकिन इसमें मेरा कौन सा जीवन समाप्त हो गया। हाँ ये अवश्य है कि इन समय में जो सारे लोग विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, चारों तरफ इस तरह का मातम का वातावरण बना हुआ है, तो उससे निपटने के लिए कुछ ऐसा आयोजन किया जाए जिसमें मेरा मन समता में चला जाए।
न केवल मेरा बल्कि सारे लोगों का, और वहां वातावरण शांत और समरस हो जाए। इस भाव से उन्होंने सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन किया था, जिसको हम व्यवहार से कहते हैं कि करो सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8, है ठाठ से प्राणी पल चाहा मैना रानी। और बोलते मैना रानी ने कुष्ठ को दूर कर दिया। अपने से व्यवहार में बोलते हैं, लेकिन वो तो श्रीपाल के अपने उन उदय में आए हुए कर्मों को जब जाना था, वही काल था वो, उसी काल में वो कोइंसाइड होना था, उसी काल में वो घटना होनी थी जिसमें उनको पीठ के ऊपर है महाराज ने बताया था विधान करने। ठीक है। तो ये सारी जो घटनाएं घटित हुई वो इसलिए हुई, लेकिन मैना सुंदरी चूंकि सम्यक दृष्टि थी, वो ये जानती थी कि विधि के विधान ऐसे ही होते हैं, जब जो कर्म उदय में आना होता है वो होता है। इसलिए उनसे वो जरा भी विचलित नहीं हुई, लेकिन अपने भावों को स्थिर बनाए रखने के लिए, उसमें कलुषताएं ना आ जाएं, उन्होंने इस धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया, सबके हित के लिए किया। तो देखो यहाँ उन्होंने वही लिखा, वहां तीव्र उदय हो तब तो विषयादि में प्रवर्तता है, और मंद उदय हो तब अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में व वैराग्य आदि भावना में उपयोग को लगाता है। उसके निमित्त से चारित्र मोह मंद हो जाता है। चारित्र मोह क्या है? चारित्र मोह के कारण मैं राग आदि में प्रवर्तता हूं, जो कषाय आदि के जो कार्य हैं उनमें प्रवर्तन रखता हूं। लेकिन अगर मेरे मन में ऐसा भाव आता है कि भैया ये काल कितना बुरा चल रहा है, तो अपन क्या करें, सब घर में बड़ा संकट आया, बहुत मुसीबत आई है, तो कुछ तो सोचेंगे चलो मन बहलाने के लिए अपन सिनेमा चलते, और कुछ ऐसे सोचेंगे कि अपन कोई धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करें, जिससे न केवल हमारा मन भी अच्छा हो जाए बल्कि पाप का बंध भी ना हो। तो ऐसा जो है, जब जीव इस तरह से इन कार्यों को करता है, जब कभी भी आपको इस तरह का संकट आए ना, हमें अभी सम्यक दर्शन भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन सम्यक दर्शन के हम लोग काफी करीब पहुंच रहे हैं, तो अगर ऐसी मुसीबतें आए तो प्रतिमान योग के जो शास्त्र वगैरह अपन पढ़ते हैं, उनमें ऐसी मुसीबतों में उन जीवों ने क्या किया था उसकी प्रेरणा मिलती है ना। वो कहानी किससे इसलिए नहीं, खाली आपका टाइम पास करने के लिए। उन्होंने, क्योंकि जितनी समस्याओं से हम दो चार हो रहे हैं, ऐसी समस्याएं हर किसी के जीवन में आती हैं, बहुत सारे जीवों को इससे भयंकर भयंकर आती हैं। तब उन्होंने उन क्षणों में कैसा किया होगा, उससे हमारा मार्ग निर्देशित होता है। तो एक दो बात ध्यान रखो, तत्व निर्णय करते रहो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति जब होगी तब होगी, उसके पहले अगर और कोई जो है मुसीबतें जो संसार में जो आती रहती हैं, तो बहुत ज्यादा तीव्र इस तरह की कोई आ जाए, उस काल में किसी धार्मिक अनुष्ठान आदि में अवश्य ही सम्मिलित होना, अपने यहाँ आयोजन करना। हम जो सवेरे सवेरे जो पूजन पाठ आदि जो रोज नियमित करते हैं, छठ आवश्यक करते हैं, ये भी उसी का एक भाग है। हमारे परिणाम शुद्ध बने रहे सारे दिन के लिए, वो निरर्थक नहीं है, लेकिन मात्र उससे मोक्ष नहीं होगा, हमें उसके लिए थोड़ा उपाय और दूसरा भी करना पड़ेगा, ये समझाने के लिए बात कही है। छठ आवश्यक छोड़ने की बात बिल्कुल भी नहीं है। पूजन आदि नहीं करोगे तो क्या करोगे, पाप में प्रवृत्त होगे। वो तो आवश्यक है, लेकिन उससे उसी के साथ साथ हमको और दूसरे लाभ उस पूजा के से मिलते हैं, अगर हम भली भांति उसका रहस्य समझ जाऊं तो ऐसा होने पर देश चारित्र व सकल चारित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ प्रकट होता है। देखो आज प्रमाण सागर जी बोल रहे थे अभी शाम का शंका समाधान, उनसे किसी ने पूछा कि वो जो कितने भाव में जीव को जो है वो मोक्ष चला जाता है, मुनि बनने के बाद मोक्ष चला ही जाएगा क्या? तो उन्होंने बोला इसकी तो गारंटी नहीं है, इसकी तो गारंटी नहीं है कि मुनि बनने के बाद चला ही जाएगा, लेकिन जो थोक में निर्जरा होती है वो मुनि पद के बाद ही होती है। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर वो भावलिंगी मुनि है, तो भावलिंगी मुनि है तो बोलते 32 बार मैक्सिमम में उनको, उसको 32 भवों में से किसी ना किसी भव में वो चला जाता, मैक्सिमम बताया 8 से 13। लेकिन साथ में उन्होंने बोला कि अगर किसी का समाधि मरण हो तो उसका कितने 8 से 13 भाव में वो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। अब आप सोचो उन्होंने ये बात क्यों कही,
और बोला, उन्होंने जोर देकर कहा कि वो गृहस्थ अवस्था में भी अगर जो है वो संलेखना धारण करता है तो उसकी ये दशा 8 से 13 भाव में मोक्ष चला जाता है। अब आप सोचोगे इसमें क्या रहस्य है। भावलिंगी मुनि को तो उन्होंने बहुत सारे भाव बता दिए और यहाँ गृहस्थ जीव को 8 से 13 भाव में बता दिया अगर समाधि मरण करता है। उसके पीछे रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि ऐसा जीव जो समाधि मरण पूर्वक मरेगा, गृहस्थ में भी समाधि मरण कैसा? सच्चा समाधि मरण, फॉर्मल नहीं, दिखावे वाला नहीं, जिसमें वास्तव में वो जीव मरने से ना भयभीत होता हुआ अपनी पर्याय को छोड़ता है, अर्थात समता पूर्वक छोड़ता है, वो मरकर अवश्य ही सम्यक दृष्टि देव बनता है। अब सम्यक दृष्टि देव बना तो वो फिर सम्यक दृष्टि बन करके पुरुष पर्याय में भी जन्म लेता है, मनुष्य पर्याय में, और फिर नियम से भावलिंगी संत बन करके मोक्ष को जाता है। इसके पीछे बीच की बात उन्होंने नहीं बताई कि कैसे होता है, ऐसे ही वो बीच की बात कह रहे हैं आपसे। क्या कहा उन्होंने? ऐसा होने पर देश चारित्र व सकल चारित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ प्रकट होता। जो बात मैंने आपको बताई ना, वही उन्होंने बताया कि वो कैसे होता है। तथा चारित्र को धारण करके अपने पुरुषार्थ से धर्म में परिणति को बढ़ाए, वहां विशुद्धता से कर्म की शक्ति हीन होती है। अपन बलवान अगर हो गए तो सामने वाला अपने आप कमजोर हो गया। इसी बड़ी लाइन के आगे और बड़ी लाइन खींच दो तो वो छोटी हो जाती ना। इसी तरह से कर्म तब तक ही बलवान कहे जाते हैं जब तक मैं कमजोर हूं। और जैसे ही मैंने ये विधि अपनाई, चारित्र को धारण करके अपने पुरुषार्थ से धर्म में परिणति को बढ़ाए, वहां विशुद्धता से कर्म की शक्ति हीन होती है, उससे विशुद्धता बढ़ती है और उससे कर्मों की शक्ति अधिक अधिक हीन होती जाती है। इस प्रकार क्रम से मोह का नाश करे, तब सर्वथा परिणाम विशुद्ध होते हैं। उनके द्वारा ज्ञानावरणादिक नाश हो तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। पश्चात वहां बिना उपाय अघाती कर्म का नाश करके शुद्ध सिद्ध पद को प्राप्त करता है। इस छोटे से पैराग्राफ में पूरा मोक्ष मार्ग आ गया। समझे ना? जरूरी नहीं कि हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो है शास्त्र पढ़े तभी कुछ लाभ होगा। इतनी सिंपल भाषा में लिखा हुई ये बात, जिसमें पूरे सीक्वेंस लिखी हुई है मोक्ष जाने की, वो इतनी आसानी से बताया गया है कि हमको लगता ही नहीं है कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मार्ग को कोई इतना सिंप्लीफाई करके बता सकता। तो सबको समझ में आ रहा है? इस प्रकार उपदेश का तो निमित्त बने और अपना पुरुषार्थ करे तो कर्म का नाश होता है। ये अपन ने कल भी पढ़ा था, यहाँ तक मैंने फिर से रिपीट किया है। ठीक है सर? तो किसी को और कोई प्रश्न हो, मोक्ष जाने की जल्दी हो या देर से जाना हो? बिल्कुल सर, जाना ही जाना अपने को। सर तत्व चिंतन बोलो, तत्व चिंतन बार बार किस टाइप से भेद ज्ञान तो करने बोलते हैं अपन, कि भेद ज्ञान में, लेकिन बहुत मतलब बारीक बारीक चीजें जो आती हैं जी, किस तरीके से सोचे अपन। हाँ बहुत सही बात आपने कही। देखो कम से कम आपको ये जिज्ञासा तो हुई ना कि जो तत्व निर्णय की बात जो बार बार कही जा रही है उसका अर्थ क्या है ना? ये मैं जानना चाह रही थी कि तत्व निर्णय क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आप में से कोई बताओ, शैलेंद्र जी बताओ, तत्व निर्णय का अर्थ क्या है? बेसिकली हमको भेद विज्ञान चालू करना है। आत्मा का जब हम लोग बैठना है तो हमको पर और निज में अपने को वो करते जाना है। मतलब जो हम कर रहे हैं और जो हम सोच रहे हैं बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। केवल एक श्रद्धान बढ़ाना है उसके अंदर कि अपन अपना जो है कि ये जो आत्मा जो अपन जो भी कर रहे हैं और जो भी हम लोग विषय और उनको मतलब हम लोग कर जो विषय और जो उनको हम कर रहे हैं उनको हमको क्षणिक है वो हमारे लिए। तो हमको बेसिकली यही करना है, अपने को निज और पर का करते हुए अपनी आत्मा के कल्याण में निज में लगना है अपने उसको। और बहुत ज्यादा बड़ा कार्य करने की जरूरत नहीं है, बहुत धार्मिक अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। केवल अपने आत्मा अपने निज स्वभाव में जाने की कोशिश करना है, वही है बेसिकली। उसमें सब आ जाता है। बराबर है, बहुत सही है।
मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। बात तो यही है, लेकिन मतलब कहने की बात, जैसे परमात्मा प्रकाश में आत्मा के गुणों को ही बार बार बताया गया है बहुत तरीके से, जिससे कभी कोई सी बात किसी के कौन सी समझ में आ जाएगी पता नहीं, और उससे कब में उसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो तत्व चिंतन यही है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। बस यही चिंतन की मेन वो है कि अगर ये चिंतन हम करेंगे तो अपने आप सही रास्ते पे आगे बढ़ने लगेंगे। देखिए, इस चिंतन में वो जो 7 तत्वों की बात भी कहीं ना कहीं छुपी हुई है कि नहीं है? जी जी, तभी इसका नाम तत्व है। इन 7 तत्वों में से जीव द्रव्य में ही, जीव तत्व में ही हूँ प्रमुखता से, जी, और प्रमुखता से मैं हूँ, और मेरे का ही बस कल्याण होना है, मेरा ही कल्याण करना है। और बाकी के जो 7 तत्व में से जो 6 तत्व हैं वो इसी के कॉम्बिनेशन या डिसकॉम्बिनेशन है। जी है ना? आश्रम होता है तो कर्मों का आना होता है, उनसे बंद हो जाता है। फिर जो है संवर होता है तो उनका आना बंद हो जाता है। निर्जरा होती तो उनका निकल जाना होता है, और संपूर्ण निर्जरा हो जाती तो मोक्ष हो जाता है। मोक्ष हो जाता है। तो ये इसी प्रोसेस का ही तो भाग है। जैसे अपन ने कहा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, इसमें वो कर्म चक्र भी सारा आ गया। सब आ गया। क्या संजय प्रकाश जी, समझ में आई बात आपके? सर ये तो ठीक है, लेकिन मैं करूँ कैसे? हाँ, बात वो चीज है। मैं ठीक है, वैसे मैंने आप बताया कि मैं कैसे जन्म लिया, मेरे कहाँ से आया हूँ, ठीक है। अब कहाँ जाना है तो क्लियर हो गया कि मोक्ष जाना है ना? अपने आप को जानना है, लेकिन अपने आप को जानना मतलब जिस कंडीशन में मैं हूँ, हाँ, आज जैसे हूँ गृहस्थ होते हुए, कैसे सोचूं, कैसे विचार करूं, और कैसे मतलब इसके अपने आप को इम्प्लीमेंट करूं, मतलब चीजें। ये थ्योरेटिकल तो आपने ठीक है बार बार ऐसे बोला, सब कुछ समझ में आ गया चीजें, ये करना है, लेकिन कैसे करना है, मैं अपनी डेली लाइफ में मैं कैसे करूँ उसको? हाँ, हाँ, बिल्कुल। देखो, ये सबसे बढ़िया बात यह है कि आपके अंदर में ये रुचि जागृत हुई, ये उपदेश सुनने के बाद में, ये चर्चा सुनने के बाद, कि वो करने योग्य चीज क्या है। तत्व निर्णय एक शास्त्रीय शब्द हो गया, आत्मचिंतन भी शास्त्रीय शब्द हो गया, और उस शास्त्रीय शब्द को प्रैक्टिकल भाषा में, प्रैक्टिकल रूप में मैं कैसे कार्य में उसको परिवर्तित करूं, ये आपका प्रश्न है। हम सबका प्रश्न यही है, ठीक है? जी जी। तो देखो, इसमें वैसे तो अभी आगे डिटेल में आपको ये सब बातें आएंगी, जिसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने बहुत अच्छे से दिया है, प्रैक्टिकल रूप में दिया है कि जीव को क्या करना चाहिए। लेकिन वर्तमान में क्या अपन इतना नहीं सोच सकते कि जो है, जैसे मैंने बोला, आप पूजन पाठ आदि सब करते हो, स्वाध्याय करते हो, छठ आवश्यक करते हो, वो तो करते रहिए, लेकिन उसके द्वारा हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? उनके द्वारा मैं अपने आप को, अपनी बुद्धि को इस योग्य बनाना चाहता हूं कि ये रहस्य मेरे दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाए। इसके लिए मैं ये तैयारी कर रहा हूं। अब तैयारी हो गई तो चिंतन क्या करना है। जब ये मालूम पड़ गया कि संसार में, अपन 2-3 दिन से ये पढ़ रहे हैं ना, संसार में कहीं भी सुख नहीं है, अपन ने तो परमात्मा प्रकाश में पढ़ा ना, और इसमें भी पढ़ा कि संसार में कहीं भी सुखी नहीं हुआ, कोई सुख नाम की चीज नहीं है। जो निरंतर मैं कार्य आदि करता रहता हूँ, क्योंकि उनका मैं अभ्यस्त हो गया हूँ, इसलिए मुझे अब उनमें आकुलता जैसी कोई लगती नहीं है, लेकिन है हूं मैं आकुल व्याकुल ही। ऐसा रियलाइजेशन आना चाहिए पहले तो जीवन में। जब तक हमें रियलाइजेशन ना आए कि संसार में दुख ही दुख है, सुख नहीं है, तब तक उपदेश कार्यकारी होता नहीं। और ये रियलाइजेशन के लिए किसी ने कह दिया और हमने मान लिया, ऐसा नहीं है। आप खुद रियलाइज करो, एकांत में बैठ करके चिंतन करें, उठते बैठते चलते फिरते अपने आसपास घटने वाली घटनाओं से ये निर्णय देखें कि क्या मैं सुखी हूं क्या? संसार में ये कुत्ते बिल्ली, ये जानवर, इन पर निरंतर अत्याचार होते हैं, ये सुखी हैं क्या? ये एक इंद्रिय आदि जीव, ये सुखी हैं क्या? मनुष्यों में भी सारे पुण्य वाले जीव हैं, वो भी क्या सुखी हैं क्या? इनका चिंतन तो करना पड़ेगा। चलते फिरते करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बैठ करके 2 घंटे तपस्या करें और तब ये चिंतन करें, लेकिन इसमें से एक खास एक समय निकाल के 5-10 मिनट का एकांत में बैठने का प्रयास करें। उस एकांत में जो अपन ने बात करी उसका चिंतन करें। संसार में कोई सुखी है क्या? और अगर सुखी नहीं है तो कोई और जगह है क्या जहाँ संसार के अतिरिक्त जहाँ सुख मिल सकता है? ऐसा कोई स्थान की क्षेत्र की बात नहीं है, ऐसा कोई चिंतन है क्या जिस चिंतन के माध्यम से मुझे सुख अनुभूति होने लगे? अभी आपको कोई इस तरह की बात सुना दी जाए कि वो जो आपकी कश्मीर फाइल में ऐसा ऐसा बताया है, तो आप उसका वर्णन सुन के ही दुखी हो जाओ। तो इसका अर्थ है कि कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं कि जिनके सुनने से, चिंतन से मैं सुख का महसूस कर सकता हूँ, सुख का अनुभव कर सकता हूँ।
तो उसी जाति का आत्मा का चिंतन है कि मैं भले ही संसार में अकुलताओं से भरा हुआ हूँ, विपदाओं से भरा हुआ हूँ, लेकिन आत्मा का जो स्वभाव है उसमें जो सुख नाम का गुण है उससे परिचित होने के बाद मेरी आकुलताएं चली जाएंगी। ये ऐसा चिंतन हम करें निरंतर, और जो हमारी परिस्थितियां हैं उनसे कंपेयर करें। पहले मैं कितना दुखी रहता था, इन रागों के कारण, द्वेषों के कारण, कषाय आदि के कारण जैसे जैसे कम हो रही है उसमें परिवर्तन आ रहा है। संसार में ये लोग मुझे कैसे मिले, परिवार आदि कैसे मिला, ये सारे चिंतन के विषय हैं। यही तरीका है आपको तत्व निर्णय करने का। मैंने सरल करके बोला, आपको ठीक लगा? आपको कुछ उस डायरेक्शन में बढ़े? जी सर। हाँ, लेकिन ये जब राग और देश रहता है उस समय तो बिल्कुल चिंतन में मन ही नहीं जाता, लेकिन मान लो हम थोड़ी देर के बाद में कभी कभी जब मन शांत होता तब हम सोचते कि उस समय हम गलत थे। लेकिन मेन तो बात है कि कर्म तो तब आ रहे हैं, तो हमें उस समय ऐसे क्या करें कि राग देश के समय ही हम चिंतन कर पाए कि हम इससे भिन्न हैं। बहुत बढ़िया। देखो कल इस विषय में जो अगला टॉपिक आने वाला है वो यही आने वाला है कि जो राग द्वेष आदि के जो वातावरण है, उस वातावरण में मैं ऐसा चिंतन कैसे कर पाऊंगा, है ना? तो ये कल इसी विषय को पंडित जी ने लिया है, बहुत अच्छे से समझाया है उसको कि हम कौन सी दशा में ऐसा विचार नहीं कर सकते और कौन सी दशा में कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, ये अपन कल इसके बारे में पढ़े। ठीक है सर, समय हो गया। आज वो नहीं आए क्या? ललित जी नहीं है आज के दिन के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद, आज बहुत आनंद आया। अच्छा गुड। देखो वास्तव में जो आनंद की जो सामग्री है हमारे अंदर ही है। जो दूसरे का, वो आप देखेंगे किसी का उपदेश चल रहा होता है तो वो तो निरंतर एक जैसा चल रहा होता है, लेकिन हमारी जो मनोदशा होती है ना, एक पर्टिकुलर समय में उसको ज्यादा रिसीव करने के मोड में जब होते हैं तो हमको वो चीज अच्छी लगती है। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि ये वस्तु व्यवस्था अपन जो पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी वो वही है जो अपन ने कल भी पढ़ा था। लेकिन क्या है कि हो सकता है कि मेरी भाव भंगिमा आज की और आपका जो है मनोदशा दोनों मिल करके कभी अपन को अच्छा लगता है, तो वो उसका कमाल समझना। ठीक है, जिनवाणी स्तुति करेंगे कल, फिर अपन फिर इस टॉपिक पे बात करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परोभास वे को भानुसी बखानी है। छहों द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपरूपी छान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू ना सताए वे को भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपमु दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धूप। जिनवाणी माता की जय।